हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जिसके हेल्प से हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जब दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इन सब के बारे में हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि जब दो सबस्टेंसेस जिसमें से एक नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा वोलेटाइल सबस्टेंस हो, ठीक है, जिसमें एक वोलेटाइल सबस्टेंस है दूसरा क्या है नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस है, अगर इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए और मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, आज हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक रॉल्स लॉ केस सेकंड। केस सेकंड क्या कर रहा है, when non-volatile solid is mixed with a volatile substances। ठीक है, जब volatile substance में अगर हम non-volatile solid को मिक्स करते हैं तो इसके द्वारा, ठीक है, तो इसके द्वारा कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जैसा कह रहा है कि non-volatile solid, यहाँ पर हम non-volatile solid के रूप में, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड के रूप में हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड सबस्टेंस का यूज करते हैं, किसी सॉलिड सबस्टेंस का यूज करते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर कि जब सॉलिड सबस्टेंस को हीट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेपराइज नहीं करेगा। ठीक है, यानी एक ऐसे सॉलिड सबस्टेंस का यूज करते हैं जो नॉन वोलेटाइल इन नेचर हो। ठीक है, जबकि दूसरा हम क्या करें, किसी वोलेटाइल सबस्टेंस का यूज कर रहे हैं और इस वोलेटाइल सबस्टेंस के रूप में हम किसी लिक्विड का यूज करेंगे जो क्या हो, वोलेटाइल इन नेचर हो। ठीक है, तो अब ध्यान दें, इसको समझने के लिए, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी बीकर का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर। अब इस बीकर में ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर एक सॉल्वेंट मौजूद है और वो सॉल्वेंट क्या है, मान लेते हैं ए है। ये सॉल्वेंट क्या है, ए है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट ए को अगर हीट किया जाए, अगर इस सॉल्वेंट को अगर हीट किया जाए तो इसके द्वारा टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो क्या होगा मेरा, निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, PA नॉट होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, PA कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या है, प्योर लिक्विड है। यहाँ पर केवल क्या है, केवल लिक्विड A ही मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ जो भी टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो केवल ए के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो PA नॉट है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PA कब इंडिकेट करते हैं, जब एक से ज्यादा सॉलिड मौजूद हो, ठीक है, और उसमें किसी एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट का या पार्टिकुलर लिक्विड का अगर प्रेशर को एक्सर्ट करना हो तो उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, PA करते हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक से ज्यादा अगर सॉलिड मौजूद है, ठीक है, और उसमें किसी एक पार्टिकुलर सॉलिड का अगर प्रेशर निकालना हो तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर करते हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअली प्रेशर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है केवल एक सॉल्वेंट P के द्वारा ही एक्सर्ट किया रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, जो टोटल सॉल्वेंट जो है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट A ही है। ठीक है, A के अलावा यहाँ पर कोई सॉल्वेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, या कोई दूसरा लिक्विड या सॉलिड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी कारण हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कराएगा और इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, PA नॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हालांकि इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, वो भी डिटेल में। ठीक है, अब ध्यान, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि A के द्वारा, केवल A के द्वारा जो पूरा प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो केवल A के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, और इसी कारण इसको हम क्या करते हैं, PA नॉट से इंडिकेट करते हैं। PA नॉट का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मान लिया कि ये जो आपका सॉलिड है, ठीक है, ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अब क्या है, आपका A है, आपका A मौजूद है, ठीक है, सॉल्वेंट, और इसके साथ साथ सॉल्यूट क्या है, B मौजूद है। ठीक है, यानी अब देखना है यहाँ पर एक बीकर और लेना है, इस बीकर में क्या है, सॉल्वेंट ग्रुप में हम A यूज कर रहे हैं और सॉलिड ग्रुप में हम B यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो B है,
ये जो बी है, ये बी क्या है, नॉन वोलेटाइल था। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। और जब ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, ठीक है, जब ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड से मिक्स है, तो अब सोचिए कि अब इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होगा, ठीक है, मान लें ए के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, बी का बात हम बात करेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या है, सॉलिड भी मौजूद है, सॉलिड मौजूद है, इसलिए यहां पर जो है इस लिक्विड सरफेस पर ए के द्वारा इंडिविजुअली एक्सर्ट किया गया प्रेशर, वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ए कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ए कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो है बी जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, वो भी क्या है, इसमें मिक्स है, और जब वो भी मिक्स है तो वो भी क्या करेगा, इस लिक्विड में कुछ स्पेस को तो कवर करके रखेगा, और जिस स्पेस को ये कवर करेगा, उस स्पेस से ये जो लिक्विड ए है, ये जो लिक्विड ए है, वहां से ये क्या करेगा, वेपराइज नहीं करेगा। जब वेपराइज नहीं करेगा तो यहां पर इस सॉल्यूशन में ए के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वो क्या होगा, पीए नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, पीए का वैल्यू कम होगा, ठीक है, यानी यहां पर लगाया गया प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो होगा, वो क्या होगा, पीए नॉट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, यहां पर कोई दूसरा सब्सटेंस मौजूद नहीं था, यहाँ पर सॉलिड ग्रुप में कोई दूसरा सब्सटेंस मौजूद नहीं था, यहाँ पर टोटल जो लिक्विड था वो ए था, इसलिए ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा, वो क्या होगा, मेरा प्योर प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, यानी ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पर कोई सॉलिड डिसॉल्व नहीं था। जब सॉलिड कोई दूसरा सॉलिड डिसॉल्व नहीं है तो वो क्या करेगा, स्पेस को कवर भी नहीं करके रखेगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा सॉलिड है ही नहीं, इसमें केवल क्या है, ए सॉलिड मौजूद है, ठीक है, तो ए सॉलिड जब मौजूद है तो ए सॉलिड क्या होगा, कंप्लीटली ए सॉलिड क्या होगा, वेपराइज करेगा, और जब कंप्लीटली वेपराइज करेगा तो कंप्लीटली क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ए के साथ बी भी मौजूद है, बी भी मिक्स है, तो बी क्या करेगा, कुछ स्पेस को कवर करके रखेगा, और जब कुछ स्पेस को कवर करके रखेगा तो उस स्पेस से लिक्विड ए जो है वेपराइज नहीं होगा, और जब वेपराइज नहीं होगा तो यहाँ पर इस लिक्विड सरफेस पर लगाया गया प्रेशर जो होगा, वो क्या होगा, इस प्रेशर से कम होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पी ए नॉट जो होगा, पी ए नॉट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज पी ए, ठीक है, पी ए नॉट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू पी ए, ठीक है, यानी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, ठीक है, इन द मिक्सचर, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं पी ए नॉट ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर ये अब जाना जाए, अगर ये देखा जाए कि आखिर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम है, ठीक है, क्यों प्रेशर ज्यादा है क्यों कम है ये आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी डिसॉल्व है, ठीक है, अभी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड खाली यूज कर रहे हैं, इसका प्रेशर किस तरह से मेजर होगा, क्या होगा, अभी हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर कम है, यहाँ पर लगाया गया प्रेशर क्या है, पी ए नॉट ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जब दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी जब ज्यादा प्रेशर को कम प्रेशर में घटा देंगे, जब ज्यादा प्रेशर वाले में कम प्रेशर को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना ज्यादा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर, यानी इन दोनों के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, ऑन एडिंग सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जब सम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने पर जो प्रेशर में कमी आ गया, इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड को इससे मिलाने पर, है ना, जो प्रेशर में जो कमी आया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों लिक्विड सेम था, ए और ए सॉल्वेंट, केवल इसमें चेंजिंग किसके कारण आया, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम मिलाए तब आया,
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब इस मिक्सचर में, इस सॉल्यूशन में मिलाने पर प्रेशर में जो कमी आया, प्रेशर में जो कमी आया, उसी कमी को हम क्या करते हैं, उसी कमी को हम क्या करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर चेंजिंग वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, हाँ, तो चेंजिंग वेपर प्रेशर को निकालने के लिए चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि PA0 ग्रेटर देन PA, अब कितना PA0 ग्रेटर है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंजिंग इन वेपर प्रेशर, चेंजिंग इन वेपर प्रेशर। तो चेंजिंग इन प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, हम कर सकते हैं यहाँ पर PA0 माइनस क्या लिखेंगे, PA। ठीक है, PA0 माइनस PA, यानी इन सब से ये क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि प्रेशर में कितना कमी आया ऑन डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन द सॉल्यूशन। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को इस सॉल्यूशन में अगर मिलाए मिक्स किए, तो मिक्स करने पर से प्रेशर में कितना कमी आया, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका निकल गया कि कितना कमी आया, ठीक है, इसको क्या करें, चेंजिंग इन वेपर प्रेशर। इसी चेंजिंग इन वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं आपने कितना कमी हो रहा है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने पर कितना कमी हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। हाँ, तो अभी आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि डेल P इज इक्वल टू चेंजिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA0 माइनस PA। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इसको समझने के लिए अब हम क्या करते हैं, फिर से दो बीकर बनाते हैं। ठीक है, फिर से दो बीकर लेते हैं। अब इस बीकर में क्या है, इस बीकर में सॉल्वेंट A मौजूद है, सॉल्वेंट A मौजूद है। ठीक है, और इस बीकर में क्या है, आपका सॉल्यूट B और सॉल्वेंट A मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आपका B है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसको हम क्या लिए, एक सॉलिड के रूप में लिए हैं। ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है जो सॉलिड के फेज में है। ठीक है, जबकि ये जो है आपका A, ये क्या आपका सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, जो वोलेटाइल इन नेचर है। ठीक है, जो वोलेटाइल इन नेचर है। ठीक, अब ध्यान, तो अभी बताएं कि इसके द्वारा टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, PA0 होगा, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताइए, हम यहाँ पर केवल PA का यूज कर रहे हैं। ठीक है, PA का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, पार्टिकुलर प्रेशर यूज कर रहे हैं किसका, केवल सॉल्वेंट A का, जिसको हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर A कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम B का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि B क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। B क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। और जो नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब क्या है, जो वोलेटाइल नहीं होता है, जो वेपर में चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो उड़ता नहीं है, जो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब सोचिए, जब ये वेपर में चेंज होगा ही नहीं, जब ये वेपर में चेंज होगा नहीं, तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कैसे करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, मतलब इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि नॉन वोलेटाइल के द्वारा लगाया गया प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इट विल बी क्या होगा, जीरो। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। और जब ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगा तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय द B इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं फ्रॉम द रॉड लॉ, रॉड लॉ से हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, PA इज इक्वल टू PA0 इनटू क्या होता है, x से, इनटू क्या होता है, x से। सपोज द इक्वेशन फर्स्ट, सपोज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड PB इज इक्वल टू, उसी तरह से PB इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि PB0 इनटू क्या हो जाएगा, XB। इक्वेशन 2, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जब ये इक्वेशन 1 और 2 है, 1 और 2 है, चूंकि हमें क्या करना है, इस मिक्सचर का यानी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस और वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सचर के द्वारा टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, हम ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू PA0 इनटू x फ्रॉम द रॉड लॉ।
उसी प्रकार पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा पीबी नॉट इनटू एक्सबी फ्रॉम द रॉड फ्लो। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल प्रेशर। इसलिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा पीए प्लस पीबी फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। ठीक है, फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम जानते हैं। तो Pt इज इक्वल टू क्या होगा Pa प्लस Pb। अब ध्यान दीजिए, जब Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb है तो Pa का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, Pa का वैल्यू मेरा हो जाएगा Pa नॉट इनटू XA और प्लस Pb का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा Pb नॉट इनटू क्या हो जाएगा XB, Pb नॉट इनटू XB। अब सोचिए यहां पर Pb नॉट इनटू XB। अब सोचिए यहां पर कि चूंकि यहां दिया हुआ है कि Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इनटू XB, Pb नॉट इनटू XB, तो यहां पर हम जानते हैं कि चूंकि ये जो आपका B है वो नॉन वोलेटाइल है, और जब ये नॉन वोलेटाइल है तो हम अभी आपको बताया कि Pb इज इक्वल टू क्या होगा 0, यानी पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नॉन वोलेटाइल सॉलिड B इज इक्वल टू कितना होगा 0। यानी यहां पर अगर Pb इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए Pb नॉट इनटू XB, इसलिए हम कहते हैं Pb नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम ये भी कर सकते हैं यहां पर Pb नॉट इनटू XB, इसलिए हम कहते हैं यहां पर कि Pb नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, Pb नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये Pb नॉट इक्वल टू 0, तो जब यहां पर Pb नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है Pb नॉट इनटू XB, ठीक है, Pb नॉट इनटू XB इक्वल टू Pb इक्वल टू 0, ठीक है, या हम कहते हैं यहां पर कि जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो Pb नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम Pb नॉट का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं या Pb नॉट इनटू XB का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि Pb इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम कहते हैं Pb नॉट इनटू XB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहां देखिए Pb नॉट इनटू XB इज इक्वल टू Pb और Pb इज इक्वल टू 0, हम यहां वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि Pb नॉट इनटू XB इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसलिए टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तरह हम कहते हैं यहां पर कि टोटल प्रेशर, इसलिए टोटल प्रेशर Pt इज इक्वल टू यहां पर आ रहा था कितना, Pt इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA प्लस Pb नॉट इनटू XB, ठीक है, और हम जानते हैं यहां पर Pb नॉट इनटू XB इज इक्वल टू क्या है 0, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि Pa नॉट इनटू XA इज इक्वल टू Pt, इसलिए हम कहते हैं Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Pa नॉट इनटू XA। ठीक है, Pt इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA। ठीक है, अभी एक इक्वेशन और याद आपको रखना है, बताया था आपको क्लोरीन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू Pa नॉट माइनस Pa, ये आपको क्या करना है याद रखना है अभी, क्योंकि इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो खैर ध्यान दीजिए, तो क्या आ गया Pt इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या कहते हैं, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 3, इसे इक्वेशन क्या करते हैं हम 4 लेते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को अगर हम कंपेयर करें, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को अगर कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो Pt इज इक्वल टू Pa, Pt इज इक्वल टू Pa है ना, यानी जितना पार्शियल प्रेशर A के द्वारा लगेगा वही टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि B के द्वारा तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर बाय द नॉन वोलेटाइल सॉलिड B इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं Pt इज इक्वल टू क्या होगा Pa। अब Pt इज इक्वल टू जब Pa होगा तो Pa Pt प्रेशर Pa ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी क्या इंडिकेट हुआ मेरा, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA, यानी इसका मतलब क्या, ये जो मिक्सचर है, ये जो आपका मिक्सचर है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का और वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है, इसके द्वारा टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाएगा वो टोटल प्रेशर कितना होगा, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू XA ही होगा, यानी इतना ही टोटल प्रेशर क्या होगा एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस मिक्सचर, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के सरफेस पर जो है टोटल प्रेशर जो होगा वो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, Pa। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब देखिए, तो हम जानते हैं, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं क्या कि टोटल प्रेशर या Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इनटू क्या होता है XA। ठीक है,
अब हम ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी होगा। ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बी होगा। हम जानते हैं सब मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये एक्स ए का वैल्यू क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन दिस इक्वेशन एंड देन वी गेट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इनटू 1 minus xb 1 minus xb and then we get pa is equal to pa naught minus pa naught into xb pa naught into xb। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कर ये जो pa naught into xb है, क्योंकि ये माइनस में है, इसको हम क्या करते हैं इक्वल के इस साइड लाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा, इसलिए हम करते हैं pa naught into xb इज इक्वल टू हम कह सकते हैं पी ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए। और अभी हम आपको बता दें पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब डेल पी मतलब चेंजिंग इन प्रेशर। ठीक है, तो चेंजिंग इन वेपर प्रेशर मेरा कितना निकल गया डेल पी, समझ में आया। ठीक है, अब हम इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका जो है कि अगर एक्स बी अगर हम निकाला जाए, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड अगर निकाला जाए, ठीक है, xb निकाला जाए तो xb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए pa नॉट माइनस pb pa नॉट माइनस pa अपॉन क्या हो जाएगा आपका pa नॉट अपॉन pa नॉट, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डेल p अपॉन क्या हो जाएगा pa नॉट। ठीक है, तो अब सोचिए ये क्या था आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल रहा है किसके रेस्पेक्ट में pa नॉट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब कह रहा है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है pa नॉट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, ये केवल जो था आपका क्या था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो निकल रहा है किसके रेस्पेक्ट में निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं pa नॉट के रेस्पेक्ट में निकल रहा है। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, ये जो आपका रिलेशन आया pn था डेल p अपॉन pa नॉट, इसी को हम क्या करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं, RLVP कहते हैं इसको। ठीक है, यानी क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को हम क्या करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है, जो हम इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो अब क्या है यहाँ पर कि ये आपका क्या निकल गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये मेरा क्या निकल रहा है xb इज इक्वल टू pa नॉट माइनस pa अपॉन क्या हो गया pa नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं डेल p अपॉन pa नॉट, और इसी को हम क्या करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्या है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब कर ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो ध्यान दीजिए किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। एक चीज जिससे भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है xb के मोल फ्रैक्शन यानी b के मोल फ्रैक्शन पर, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RLVP, ठीक है RLVP, ठीक है, या जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल p अपॉन pa नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xb इज इक्वल टू xb, और xb इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है,
अब xb इज इक्वल टू क्या होता है, xb क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर कि डेल p, ठीक है, डेल p अपॉन यहाँ पर pa नॉट इज इक्वल टू xb, और xb क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसको है, मोल फ्रैक्शन रेशियो है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड भी अपॉन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल है सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो एक रिलेशन आपका क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है कि RLVP इज इक्वल टू डेल P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, चूंकि सॉल्वेंट, चूंकि क्या है यहाँ पर ये जो Na है ये क्या है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है, सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स है। और हम जानते हैं यहाँ पर कि Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लार्जर होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके मोल की संख्या क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल की संख्या जो होगी बहुत ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। और इसी कारण जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, और इसी कारण यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, इट कैन बी नेग्लेक्टेड है, यानी यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका RLVP इज इक्वल टू, RLVP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि NB अपॉन क्या हो जाएगा, NA, ठीक है, NB अपॉन क्या होगा, NA, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, डेल P अपॉन PA नॉट, ठीक है, या RLVP, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, है ना, दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि RLVP इज इक्वल टू डेल P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड अपॉन क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉलिड अपॉन क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इज इक्वल टू क्या होगा, WB अपॉन MB इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर M है ना, इनटू MA अपॉन क्या हो जाएगा, WA, ठीक है, MA अपॉन WA। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RLVP, ठीक है, RLVP इज इक्वल टू डेल P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको रहने देते हैं, है ना, ठीक है, इसे यहाँ भी देते हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पर RLVP इज इक्वल टू डेल P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, WB अपॉन MB इनटू MA अपॉन WA, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया आपका, एक रिलेशन निकल चुका है, ठीक है, आपका एक रिलेशन निकल चुका है। इस रिलेशन से जो है इसे इक्वेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट कौन था, नंबर 5 जो भी है ना। तो अब क्या करेंगे, इस रिलेशन से जो है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम ये बताएंगे कि आखिर ये जो है, ठीक है, अगर ये आपका दिया है कि मास जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि अगर वेट यहाँ पर इक्वल हो, ठीक है, अगर वेट ऑफ द सॉलिड और वेट ऑफ द सॉलिड अगर इक्वल हो, ठीक है, तब ये डिपेंड किस पर करेगा, मोलर मास पर। अगर मोलर मास इक्वल हो तब डिपेंड करेगा किस पर, इसके मास पर, है ना। तो खैर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कब, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का भी यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इस पूरे कैलकुलेशन को याद रखना है, ठीक है। किस तरह से याद रखना है वो तो आप जानते हैं, है ना, अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। तो खैर इसके बाद अब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आपका क्या होगा, दोनों केस जो है आपका कैलकुलेट है ना,
कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला केस क्या था कि जब वो दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसके द्वारा टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। उसके बाद क्या अगर इसमें एक वोलेटाइल सब्सटेंसेस हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हो और दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तब टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बाय द हेल्प ऑफ रॉल्ड लॉ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।